दिल्ली से सुधा 500 रुपए, बीना अशोक जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, सरोज जी पांडे की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से 1100 रुपए, सीमा जी गुप्ता। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दुनिया में आज तक इनके जैसा उद्घोषक नहीं देखा जो इतनी स्पीड से बोलते हैं कि आप सबकी बात, मतलब इनकी बात, सारी बात समझ आती है और इतनी स्पीड से कम से कम कैसे बोल पाते हैं, ये बड़ा अचरज वाली बात है। आशीष जी नमस्ते। शिशुवाय नमस्ते। शिवाय नमस्ते सभी भक्तों को। कैसा लगा भिलाई आपको? भिलाई बहुत अच्छा है, श्रोता भी अच्छे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ ही अच्छा और पूरा देश ही अच्छा है। आज पूरे भिलाई वासियों ने यह कथा का रसपान किया और इसके लिए मैं फिर से पुनः कहूँगा और गुरुजी को प्रणाम कि उनके सानिध्य में भिलाई के लोगों को ये आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सावन के महीने में मिला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाकी कोविड से पहले पंडित जी के बारे में बताइए, मतलब पंडित जी इस टाइप की कथा करते थे, कहाँ कोविड से पहले भी गुरुजी कथाएं करते थे, इसी तरह बाहर जाते थे सभी भक्तों के बीच में और कथाएं करते थे और भगवान की ऐसी कृपा रहती थी कि कथा का पंडाल कहीं पे भी लगता था, उस टाइम पे भी छोटा पड़ता था। आज 31 जुलाई है, यानी शिव महापुराण का अंतिम दिन और तस्वीर में जिस व्यासपीठ को देख रहे हैं आप, यहीं से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण का श्रवण करवाया लोगों को। और ये आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, अभी बता दूं आपको 1 घंटा पहले कथा समाप्त हो चुकी है, मगर फिर भी जो भक्तों की भीड़ है ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और आपको बता दूं कि इस आयोजन में लगातार तमाम बड़े बड़े नेता हो, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो, सब लोग यहाँ आए हुए थे। सीएम विष्णुदेव साई की धर्मपत्नी भी यहाँ पर आई हुई थी और आकर झूमी, नाची, गाई। साथ में नीरज पाल, महापौर नीरज पाल, पार्षद विनोद सिंह, रश्मि सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष तक महेश वर्मा भी यहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे वीडियो में सुनिए। सफल आयोजन के लिए आप जय सिंह को क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये जो भीड़ है, लाखों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ आए हुए हैं। जो सावन के महीने में लोगों की भक्ति है, लोगों की श्रद्धा है, वो देखने बनती है। और इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने भी अपना काम बखूबी किया है। अभी तक पुलिस प्रशासन डटी हुई है और पूरे भीड़ को मैनेज करने का काम कर रही है, चाहे वो एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर हो, चाहे वो सीएसपी सत्यप्रकाश सर हो या फिर टीआई राजकुमार, सब अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और तमाम भीड़ को मैनेज करने का काम किया जा रहा है। आप आगे नेता जो है, जो बड़े बड़े नेता है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे आयोजन को लेकर, ये आप आगे वीडियो में सुनिए। भाजपा जिला अध्यक्ष महेश वर्मा और पार्षद विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, इससे पहले भी आपने ये आयोजन कराया था, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में, किस प्रकार से रहा और कितने दिन आपने अटेंड किया है? हम सब भाग्यशाली है, भिलाई वासी, छत्तीसगढ़ वासी की आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में कथा का रसपान करने को, अभी सावन में हम लोगों को रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ सभी को। इसके लिए मैं भाई दया सिंह जी को, जो कम दिनों में ऐसी व्यवस्था और साहू टेंट और सूपी लाइट, जितने भी समस्त लोगों ने मिलकर ये कथा का आयोजन किया, और खासतौर दया सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से आज पूरे भिलाई वासियों ने यह कथा का रसपान किया। और इसके लिए मैं फिर से पुनः कहूँगा और गुरुजी को प्रणाम कि उनके सानिध्य में भिलाई के लोगों को ये आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सावन के महीने में मिला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है महेश वर्मा जी। जितनी भीड़ दिन में दिखाई देती थी, उतनी ही भीड़ रात को भी मेले जैसा रहता था, लोग भक्ति भय में झूमते थे, गाते थे, नाचते थे, क्या कहना चाहेंगे? सावन की इस पावन बेला में भिलाई की सौभाग्य है, हम सबकी सौभाग्य है कि गुरुजी का यहाँ पे कथा सुनने को अवसर प्रदान हुआ। 72 साल बाद ऐसे सावन जो सोमवार को प्रारंभ होकर सोमवार को ही अंतिम होगा, ऐसे समय में हम सब श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं गुरुजी को भी प्रणाम करता हूं और आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ आयोजन समिति के अध्यक्ष दया सिंह को और पूरी समिति को धन्यवाद देता हूं कि भिलाई की जनता को इस प्रकार से सावन महीने में शिव पुराण कथा सुनने का अवसर प्रदान किए, इसके लिए बधाई, धन्यवाद। महापौर नीरज पाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। 7 दिन का ये आयोजन, कितने दिन सुनने आए थे? आया तो लगभग रोज ही हूँ, लेकिन कथा सुनने का 2 दिन अवसर मिला। आपसे विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि जितनी भीड़ दिन में थी, उससे ज़्यादा भीड़ रात को भी दिखाई देती थी। आप भी आए हैं, झूमे, नाचे, सब एंजॉयमेंट हुआ और बाबा की भक्ति में लीन हो गए थे भक्त। हम तो सुबह से रात तक यहीं रहे हैं। व्यवस्था के नाम पे नगर निगम से जो व्यवस्था हम लोगों से हो सकती थी, प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जो हम लोगों से व्यवस्था हो सकती थी, हम लोगों ने, ये हम लोगों की ड्यूटी भी थी, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, उसको पूरी तरह से हम कर पाएँ, हम पूरी तरह से कर पाएँ और एक सफल आयोजन बोलूँगा। और इसके लिए विशेष रूप से दया सिंह जी
जो हमारे पार्षद साथी भी हैं बोल बम समिति के प्रदेश अध्यक्ष, उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ इस सफल आयोजन के लिए। बहुत शानदार आयोजन और सावन के महीने में भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को जो भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने का मौका मिला, इस सब के लिए मैं पूरी समिति को फिर से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ पार्षद रश्मि सिंह भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। रश्मि जी, आप भी कथा का श्रवण कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, भिलाई के सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ कोई भी भक्त जो बाहर दूर दूर से आए वो भूखे नहीं सोए हैं एक भी दिन। भिलाई अपने आप में ही सारी व्यवस्था कर ली है। भिलाई एक ऐसा प्रदेश है या जहाँ मतलब यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं कि ना किसी को भूखा सोना पड़ता है और ना ये आज आप देखिए कि सावन के इस पवित्र माह में इतने मतलब अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, गुरु जी हैं, उनका कथा श्रवण करने के लिए पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। ये हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, भिलाई वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है और आज हम सभी भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। आयोजन समाप्त हो चुका है, पंडित प्रदीप मिश्रा जो है वो यहाँ से जा चुके हैं और आपने वीडियो में सुना कि तमाम जो बड़े नेता हैं जो भी इस आयोजन का आनंद लेने, इस शिव महापुराण का श्रवण करने आए हुए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और आप दया सिंह को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एकदम कम समय में यानी 5 दिन में इतनी बड़ी तैयारी कर रहा हो, इतनी बड़ी तैयारी के साथ एक सफल आयोजन कराना, और आयोजन का समय आपको बता दूं जो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है। हम लगातार हर प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल में देखते आए हैं कि सुबह से भीड़ होनी शुरू हो जाती है, ये लाजमी है, मगर जो रात का दृश्य था, जो रात का मनमोहक दृश्य था, जहां लोग पूरी रात जो है वो यहाँ पर नाच रहे थे, गा रहे थे, भक्ति में झूम रहे थे। भिलाई टाइम्स की टीम लगातार 7 दिन यहाँ पर रात को दिन में मौजूद थी, जो तमाम चीज़ों को कवर कर रही थी, तमाम चीज़ों को दिखा रहे थे, किस प्रकार से वॉलंटियर अपनी मेहनत से लगे हुए हैं, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपनी पूरी टीम के साथ लगा हुआ है, किस प्रकार से दया सिंह की जो टीम है, कोर टीम, वो दिन रात एक करी। दया सिंह खुद यहाँ पर रात को 2-2, 3-3 बजे तक मौजूद रहते थे तमाम लोगों के साथ व्यवस्था बनाने में, झूमने, नाचने, गाने में। आप इस पूरे आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण कथा समाप्त हो गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी 7 दिनों तक इस पंडाल में, इस जगह पर विराजमान होकर भिलाई प्रदेशवासियों को शिव पुराण की कथा सुनाए हैं। लेकिन आपने कथा शुरू होने से पहले और कथा समाप्त होने के बाद एक आवाज़ सुनी होगी जो बहुत स्पीड से बोलते हैं। हमारे साथ मौजूद है, पंडित जी के साथ चलते हैं, साथ रहते हैं, आशीष वर्मा जी नाम है, बहुत अच्छे उद्घोषक हैं। मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दुनिया में आज तक इनके जैसा उद्घोषक नहीं देखा जो इतनी स्पीड से बोलते हैं कि आप सबकी बात, मतलब इनकी बात, सारी बात समझ आती है और इतनी स्पीड से कम से कम कैसे बोल पाते हैं, ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। आशीष जी नमस्ते। शिशुआ नमस्ते। शिवाय नमस्ते सभी भक्तों को। कैसा लगा भिलाई आपको? भिलाई बहुत अच्छा है, श्रोता भी अच्छे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ ही अच्छा और पूरा देश ही अच्छा है। सभी भक्त शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं। गुरुदेव के कथा के बाद में एक अलग सी लहर हम सभी को देखने को मिली है कि कथा का एक स्वरूप भी बदला है। इसके बाद में भक्तों के दिल में जो भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से देखने में आया। श्रावण के महीने में सभी लाभ भी ले रहे हैं और भरपूर आनंद उठा रहा है। 1 लोटा जल चढ़ा के सभी अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहा है। छत्तीसगढ़ वाले बहुत सौभाग्यवान है कि सावन के महीने में पंडित जी पूरे सावन में ही छत्तीसगढ़। हाँ, कथा 3 पूरे सावन की यहीं पे मिली है। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा है। जहाँ भक्त ज़्यादा प्रेम से बुलाते हैं वहाँ भोलेनाथ को खुद स्वयं आना पड़ता है। जी। आप कितने साल हो गए पंडित जी से जुड़े आपको? मैं लगभग, मेरे को 26-27 साल होगा। मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ गुरु जी। कितने साल थी आपकी एज उस समय? मैं लगभग 12-13 साल का था। और उस समय से आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं? नहीं, मैं अनाउंसमेंट नहीं करता था, मैं सेवा करता था। अनाउंसमेंट अभी 3-4 साल से ही करना चालू। कितनी स्पीड से करते हैं, मतलब आप कैसे पढ़ लेते हैं सब चीज़ों, कितना स्पीड से भी बोलना भी आपको? वो भोलेनाथ की कृपा है, मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को भी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद हो जाए तो हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जी बस। बाकी कोविड से पहले पंडित जी के बारे में बताइए, मतलब पंडित जी इस टाइप की कथा करते थे? कोविड से पहले भी गुरुजी कथाएं करते थे, इसी तरह बाहर जाते थे सभी भक्तों के बीच में और कथाएं करते थे। और भगवान की ऐसी कृपा रहती थी कि कथा का पंडाल कहीं पे भी लगता था, उस टाइम पे भी छोटा पड़ता था। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे इतना कर नहीं पा रहे थे, तो अभी आस्था चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जब भक्तों के बीच में कोरोना के टाइम पे लोगों ने फ्री होकर सुना, तो अब और स्वरूप ज़्यादा बढ़ चुका है और बदल चुका है। भक्ति का महत्व समझे उसके। हाँ, उनने सभी के हृदय में भी बैठी है, कथा भी हृदय में बैठी है और सभी भक्त उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। ये बात पूरी दुनिया मानती है कि पंडित जी ने बच्चों को, बुजुर्ग, सभी लोगों को, जो लोग मंदिर नहीं जाते थे, उनको मंदिर तक लेकर आ गए।
हाँ, ये तो सबसे अच्छी उपलब्धि भी है अपने सनातन धर्म के लिए कि सब लोग एक साथ कभी मंदिर होकर जाते हैं, नियम मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म को इसका लाभ भी प्राप्त होता है और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जुड़ने का भक्तों को भी अच्छा अवसर प्राप्त होता है। जी, पंडित जी जहाँ जाते हैं वहाँ आप लोग सब रहते हैं? हाँ, साथ में सेवा का बाबा कृपा कर देता है, सेवा का अवसर मिल जाता है। आप भी रहने वाले सीहोर की हैं? मैं सीहोर का हूँ मूलतः। बाकी घर वर जाने का मौका कब मिलता होगा? घर ऐसे जब भी गैप रहता है, 1-2 दिन 4 दिन का, जब सीहोर में घर पे जाते हैं। बाकी निस्वार्थ भाव है, कहीं कोई स्वार्थ नहीं? परिवार का भी पालन पोषण है, जी। सब चीज़ का नियम है, तो वो सब बात। ठीक है, एक आखिरी बार हमारे भिलाई के ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? अब बाबा ने कहा कि हर सावन में आएंगे वो। भिलाई की जनता बहुत अच्छी है, पहले भी कथा हो चुकी है और जनता का भाव भी बहुत है बाबा भोलेनाथ से, तो भक्त बहुत अच्छे हैं। निरंतर भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और एक लोटा जल चढ़ाते रहे। बिल्कुल, थैंक यू श्री शरणोस्तिभ्यम वर्मा जी। आशीष वर्मा थे जिन्हें आपने सुना, जो पंडित जी से 26-27 साल से जुड़े हुए हैं, सीहोर के रहने वाले। 12 साल की उम्र थी तभी से वो पंडित जी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और 3-4 साल से उद्घोषणा का काम कर रहे हैं और पंडाल धीरे धीरे अब खाली होने जा रहा है। आपने हर कथा में पंडित जी की जो भी कथा सुनी होगी, उस कथा में शुरुआत में और आखिरी में पंडित जी के जो वक्तव्य रहते हैं, जो उद्घोषक रहते हैं, वो आशीष वर्मा की आवाज़ रहती है। बहुत स्पीड से बोलते, इतनी स्पीड से मैंने आज तक किसी को बोलते हुए ना ही देखा है ना ही सुना है। तो आशीष वर्मा जी से हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भिलाई का कथा समाप्त हो गई है, 7वां दिन था और समाप्ति के बाद आशीष वर्मा जी थोड़े फ्री हुए तो हमने सोचा बात कर ली जाए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।